तो हम लोग पाइवट टेबल पे काम कर रहे थे। पाइवट टेबल में हमने पाइवट टेबल बनाना तो सीख लिया था कि पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं, और उसका फील्ड सेट जो होता है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था कि फील्ड सेट में कितने क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास। टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फिल्टर, कॉलम, रोज और वैल्यूज। ठीक है, एक सिंपल पाइवट टेबल में आपको बनाना बता देता हूँ। कुछ नहीं करना, पाइवट टेबल में आप डेटा में कहीं भी क्लिक कर दो, किसी भी सेल पे। नॉट लाइक दिस कि आप ऊपर क्लिक कर रहे हो, नीचे क्लिक कर रहे हो या कॉर्नर पे क्लिक करना है, कहीं भी क्लिक कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डेटा पे होना चाहिए क्लिक। ठीक है, फिर आप जाओगे इंसर्ट टैब के अंदर, उसमें हमको 2 ऑप्शन मिलते हैं, रिकमेंडेड पाइवट टेबल और एक पाइवट टेबल मिलता है। तो वंस यू क्लिक ऑन पाइवट टेबल यू विल सी अ पॉपअप। ठीक है, एक पॉपअप आता है जिसमें आपको 2 ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल मिलते हैं। सर। ठीक है, ये अपडेटेड वाला है मेरे पास एक्सेल, और इसमें ना एक ऑप्शन नीचे से हट गया है। ठीक है, अभी मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। मैंने एक्चुअली न्यू डाउनलोड किया था 2024, तो उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, तो उन लोग देख लेते हैं उसको। ठीक है, तो 2 ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट आपको मिलते हैं पुराने वाले। एक एग्जिस्टिंग वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट मतलब आपने कोई वर्कशीट पहले से बना रखी है, आप उसके अंदर ही पाइवट टेबल डिजाइन करना चाहते हो, तो आप इजीली पाइवट टेबल उसी के अंदर यूज कर सकते हो। आपको किस पे क्लिक करना है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे सेलेक्ट करना है, और आप उसको सेल नंबर दे सकते हो कि कहाँ से आपको वो टेबल जनरेट करना स्टार्ट करना है, और वहां से आपकी एग्जिस्टिंग वर्कशीट का काम होना स्टार्ट हो जाएगा, आप अपना पाइवट टेबल बना सकते हो। अभी जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग वर्कशीट नहीं है, ये जो वर्कशीट है वो बहुत भरी हुई है, इस पर मैं काम नहीं कर सकता, ना पाइवट टेबल बना सकता। बना तो सकता हूँ, बहुत एंड में जाना पड़ेगा, तो वो हौच पौच होने के चांसेस हो सकते हैं। तो मैंने एक न्यू वर्कशीट बनाई और उसको नेक्स्ट करा, ओके करा। ओके करने के बाद तो आप देखोगे, तो यहाँ पे जब ओके किया तो एक पिवट टेबल का ऑप्शन यहाँ पर आ गया। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट मेरे को पिवट टेबल फील्ड्स आ गया। अब देखो, इसको आप ऐसे पकड़ के, देखो ये बॉक्स स्क्वायर से है ना, ऐसे पकड़ के आप इसको बाहर भी निकाल सकते हो, ये आ गया बाहर। आप इसको स्टेक भी यस कर सर। सकते हो, इसको पकड़ो और ओके इसको सर। ले जाके यहाँ पे स्टेक भी कर दो, तो बोथ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, अब देखो आप कहीं भी क्लिक करोगे, पिवट टेबल पे क्लिक करोगे तभी पिवट टेबल वाला ऑप्शन आपके सामने एक्सेस होगा। आप सेल में कहीं भी क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास 2 टैब यहाँ पे विजुलाइज होते हैं, पिवट टेबल एनालाइज एंड सेकंड वन इज डिजाइन। ओके, अब पिवट टेबल एनालाइज के अंदर टैब पे हमने क्लिक करा, यू विल गेट दिस रिबन, और इस रिबन में काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ न्यू ऑप्शंस आपको अवेलेबल मिले जो कि 2021 में भी नहीं थे। यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो वी विल एक्सप्लोर दीज ऑप्शन कि वो क्या क्या ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। ठीक है, अब पिवट टेबल फील्ड, ये जो फील्ड है ना, फील्ड लिस्ट बोलते हैं हम इसको। ये जो एरिया है ना जिसमें फिल्टर, कॉलम, रोज, वैल्यूज आपको दिया हुआ है, ये होती है आपकी फील्ड लिस्ट। अगर आपको इसका लेआउट चेंज करना है, यस सर। अच्छा ये लेआउट मेरे में चेंज नहीं होगा क्योंकि मेरे पास मतलब वो नहीं है, साइन इन नहीं है इसलिए। अब आपको जैसे इसके, जैसे ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, इसका लेआउट चेंज करना है तो यू विल गेट दीज लेआउट। आप ऐसे भी देख सकते हो इसको। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो, आप ये सेक्शन भी ले सकते हो, आप ये वाला सेक्शन भी ले सकते हो। हम बेसिकली इस वाले सेक्शन पर काम करते हैं जो स्टैंडर्ड है इसका। ठीक है, और ये बहुत इजी होता है इस पर काम। यहाँ पे आपको सर्च ऑप्शन दिया हुआ है, बिकॉज आप यहाँ पे देखोगे तो काफी सारे मेन्यूज, जो बोलते हैं मेन्यूज बोला मैं इसको, हमारे पास काफी सारे कॉलम्स अवेलेबल है, राइट। तो काफी सारे, जब देखो कोई टेबल अवेलेबल नहीं है, अगर और टेबल्स हो सकते हैं तो मोर टेबल्स आप क्लिक कर सकते हो। अभी कोई टेबल अवेलेबल नहीं है, यही टेबल है, उसमें काफी सारे ऑप्शन है। तो अगर आप इसमें ढूंढ नहीं पा रहे तो यू कैन यूज व्हाट, सर्च ऑप्शन। तो आपने एस लगाया तो देखो एस से रिलेटेड वाली चीजें आने लगी, एफ लिखा तो एफ से रिलेटेड वाली, एच लिखा तो एच से रिलेटेड वाली, तो यहाँ से आप अपना कॉलम सर्च आउट कर सकते हो। ओके, इसमें टोटल आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, फिल्टर, कॉलम, रोज, वैल्यूज। अब मेरे को इस डेटा को किसी भी तरीके से फिल्टर करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को डिपार्टमेंट रोज में चाहिए, तो ये डिपार्टमेंट आ गए सारे, बिजनेस, सीएस, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो जब भी आप डेटा डालोगे तो अगर रिपीटेशन उसके अंदर है तो आपकी वैल्यूज जो मैट्रिक्स के अंदर आती है वो डिस्टिंक्ट फॉर्मेट में अरेंज होकर आ जाती है। ओके, और जैसे ये पिवट टेबल आपने बनाया, यू कैन चेंज द पिवट टेबल नेम। तो ये जो टेबल है इसका नाम हम लोग रख लेते हैं। नाम रखने का रीजन मैं आपको बताऊंगा जब मैं स्लाइसर लगाऊंगा।
तो उससे आपको पता चलेगा कि मैंने उसका नाम क्यों चेंज करा। तो मैंने यहाँ पे लिखा डिपार्टमेंट अंडरस्कोर काउंट, ठीक है। तो ये मेरे पास एक पिवट टेबल हो गई डिपार्टमेंट अंडरस्कोर काउंट की। तो अब देखो, अब मेरे को क्या करना है, डिपार्टमेंट का काउंट निकालना है। तो मैंने डिपार्टमेंट को ही उठाया और किसके अंदर डाल दिया, वैल्यूज के अंदर। वैसे तो ये ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है, ऑटोमेटिकली मतलब उसको खुद से पता चल जाता है कि काउंट लगाना है या सम लगाना है, कौन सा फंक्शन उसको यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट उसने क्या लगा दिया, हमारा काउंट यहाँ पे अप्लाई कर दिया। और काउंट में हमारे चेंज करना होगा तो? चेंज भी करवाना बताता हूँ भाई। अभी आपका क्या है, काउंट आया। काउंट क्यों आया, बिकॉज वो कैसा डेटा है, डिस्क्रीट डेटा है। डिस्क्रीट मतलब कोई नंबर कैलकुलेशन वाला डेटा नहीं। आपको चेंज करना है तो जैसे अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो मैंने क्या करा, डिपार्टमेंट काउंट से इसको हटाता हूँ पहले, ठीक है। तो दिस इज माई फाइनल स्कोर, ठीक है। मैंने फाइनल स्कोर को डाला तो फाइनल स्कोर किस पे चला गया, कम पे, राइट। लेकिन मैं अच्छा। फाइनल स्कोर से ही है ना आपको काउंट निकाल के बता देता हूँ। तो हमने क्या करा, इसको किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, काउंट में। तो उससे कोई भी हम्म काउंट बेस पे निकाल सकते हैं हमने। एरो जो दिख रहा है ना, ये छोटा सा एरो, इस पे आप क्लिक करोगे। हम्म। क्लिक करने के बाद यू कैन गो फॉर द वैल्यू फील्ड सेटिंग। वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे आपको समराइज तो वैल्यूज मिल जाएंगी काफी सारी। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं ना, तो स्टैंडर्ड जो फॉर्मेशन होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन आपको यहाँ पे सारा मिल जाता है। तो जैसे आपको काउंट चाहिए तो आपने काउंट सेलेक्ट करा और ओके कर दिया, तो देखो ये काउंट किया, ओके। आपको इसको सम पे करना है। आप वापस गए, अब जैसे फाइनल स्कोर है, मेरे को डिपार्टमेंट का एवरेज स्कोर चाहिए या मैक्सिमम स्कोर चाहिए, तो मैं मैक्स पे क्लिक करा और ओके कर दिया। दिस इज माय मैक्सिमम स्कोर, ओके। नाउ इफ यू वांट टू सिलेक्ट द एवरेज स्कोर ऑफ एवरेज ईच डिपार्टमेंट, यू कैन यूज एवरेज फॉर दिस एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस, दिस इज एन एवरेज। अब आप देखोगे डॉट के बाद काफी सारे डेटा आ रहे हैं, प्रिसिशन वैल्यू ज्यादा हम्म। आती है डॉट के बाद। उनको आपको सेट करना है तो यू हैव मल्टीपल ऑप्शन। एक तो यहाँ पे करके कंट्रोल 1 करके आप सेट कर लो, ठीक है। बाकी आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है, यहाँ पे जैसे फील्ड सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे आपको नंबर फॉर्मेट दिया हुआ, तो आप यहाँ से भी वही कंट्रोल 1 वाला ऑप्शन यहाँ पे एक्सेस में ले सकते हो। अब मैंने ओके कर दिया तो यू कैन सी, देखो 2 डेसिमल के बेसिस पे ये सेट हो गया। तो ये क्या था, ये था आपका पिवट टेबल। अब बेसिकली कॉलम किस लिए, कॉलम का क्या काम है यहाँ पे। तो सपोज मेरे को जेंडर वाइज डेटा को देखना है, जेंडर वाइज एवरेज फाइनल स्कोर देखना है, तो मैंने इसको इस तरीके से कर दिया। तो यू कैन सी मेरे पास 2-3 ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल मिल रहे हैं। कौन कौन से, यहाँ पे मेरे जेंडर आ रहे हैं। और देखो रो लेवल जो है इसको आपको नेम चेंज करना है, यू कैन चेंज द नेम फ्रॉम हियर। आप यहाँ पे लिख दो डिपार्टमेंट, ठीक है। एंड ये हो गया आपका क्या, जेंडर। तो आप मेंशन भी कर सकते हो, यू कैन चेंज द नेम, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। तो यू कैन सी मेल का डेटा आ रहा है और ये आपका क्या आ रहा है, फीमेल का डेटा आ रहा है, मेल और फीमेल का। और ये क्या है, ये आपका ग्रैंड टोटल है, मतलब एक्चुअली इसका टोटल एवरेज कितना है। अब यहाँ पे देखो 70.01 आ रहा है एवरेज बॉटम में, और यहाँ पे कितना आ रहा है 70। तो कोई दिक्कत नहीं है, 0.1 इज 70, उससे ज्यादा कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। एग्जैक्टली क्लियर हुआ ये पूरा कंपोजिशन, क्या आप इस तरीके से भी यस देख सर। सकते हो। तो दिस इज यस कॉल्ड सर। क्रॉस मैट्रिक्स, मतलब डिपार्टमेंट वाइज फीमेल का डेटा, डिपार्टमेंट वाइज मेल का डेटा, आप इस तरीके से डेटा को देख रहे हो। अब हमारे पास और क्या क्या चीजें अवेलेबल, फॉर एग्जाम्पल एक मिनट भाई, एक मिनट होल्ड करना, एक छोटा सा कॉल, मैं कॉल अटेंड कर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आया क्या, जैसे हमारे पास बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस में हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को फिल्टर करना है। तो हाउ कैन आई फिल्टर, मेरा कोई एक फॉर्मेट है, यहाँ पे देख लेते किस बेसिस पे हम इसको फिल्टरेशन दे सकते हैं। इज देयर एनीथिंग एल्स, कुछ भी हमारे पास अवेलेबल है, मेल फीमेल यहाँ पर हो गया, डिपार्टमेंट है, किस बेसिस पे हम फिल्टरेशन कर सकते हैं, ग्रेड के बेसिस पे फिल्टरेशन कर दें।
या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बेसिस पे कर देते हैं, या फिर इंटरनेट एक्सेस के बेसिस पे, या पेरेंट एजुकेशन लेवल। ठीक है, इसके बेसिस पे हम फिल्टरेशन देख लेते हैं। पेरेंट एजुकेशन लेवल के बेसिस पे हम क्या करते हैं, फिल्टरेशन देख लेते हैं। तो विल डू वन थिंग, मेरे को यहाँ पे डेटा नहीं मिल रहा तो हम क्या करते हैं, पेरेंट एजुकेशन लेवल पे जाते हैं एंड वी जस्ट पुट इट डाउन इन दस। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक फिल्टर हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होगा। नाउ यू कैन अप्लाई द फिल्टर अकॉर्डिंगली, तो यू हैव दीज थ्री डेटा। तो आप इसमें से देखो, आपका डेटा जो है ना वो तो कंप्लीटली क्लियर नहीं है, मतलब ब्लैंक डेटा भी इसके अंदर अवेलेबल है। तो आपको जो भी डेटा चाहिए उसके बेसिस पे आप देख सकते हो। तो सपोज किसी के पेरेंट बैचलर्स डिग्री होल्डर हैं, उनके बच्चों पे, मतलब उनके बेसिस पे हम देखें तो स्कोर क्या जा रहा है, दिस इज द स्कोर एग्जैक्टली। इंजीनियरिंग में एवरेज स्कोर इज 70। अगर किसी के पेरेंट सिर्फ और सिर्फ स्टडी नहीं, कोई भी स्टडी नहीं है, उनका एवरेज स्कोर क्या है, 69 इन इंजीनियरिंग। ठीक है, अगर किसी के पेरेंट्स का अगर देखें, उसके किसी पर्सन के पेरेंट्स पीएचडी होल्डर्स हैं, तो उनके बच्चों के स्कोर्स कैसे, एवरेज स्कोर कैसे जा रहे हैं, तो उन बच्चों के एवरेज स्कोर इज काइंड ऑफ 671 इन इंजीनियरिंग। ठीक है, मैं सिर्फ एक डिपार्टमेंट को टारगेट करके बैठा हूँ अभी हाल में। तो अगर अगर पेरेंट्स मास्टर्स है तो इस डेटा को हम इस तरीके से देख सकते हैं। ओके, तो ये था आपका पिवट टेबल में ऑप्शन के, आप इतने तरीके से पिवट टेबल के अंदर ये सारी चीजें मेंटेन कर सकते हो। अब बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पिवट टेबल में हमारे पास काफी सारी फील्ड सेटिंग्स वगैरह अवेलेबल है। तो यहाँ से भी आप वैल्यूज वगैरह एडिट कर सकते हो। दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या था, ये वाला ऑप्शन था, यहाँ से भी आप वैल्यू फील्ड सेटिंग कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन क्या है, लाइक आपने यहाँ पे ओपन किया, फॉर एग्जाम्पल आपको टोटल फिल्टर चाहिए, इफ यू वांट टू शो द ग्रैंड टोटल फॉर रोज, तो ग्रैंड टोटल फॉर कॉलम्स, तो टोटल मेरे को इसके लिए रोज के लिए नहीं चाहिए, तो हमने इस टेबल के अंदर कॉलम के लिए, सॉलिड कॉलम के लिए मैंने हटाया था, कॉलम के लिए ग्रैंड टोटल हटा दिया। तो ये एक हमारा एक पूरा का पूरा पोर्शन कुछ इस तरीके से बन गया कि एग्जैक्टली फीमेल का टोटल सारे डिपार्टमेंट का मिला के एवरेज क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेआउट फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, इनमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। टेबल का नेम आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो एंड यू हैव अनदर ऑप्शन फ्रॉम हियर, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। अब और दूसरा जैसे अलाउ मल्टीपल फिल्टर्स पर फील्ड सेटिंग, ये तो आप यहीं से भी यहाँ से भी मैनेज कर रहे हो। दिस इज एन डिस्प्ले फॉर्मेट, किस तरीके का आपको डेटा चाहिए, तो इनको चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग इस पे ये जो जिस तरीके से सेट है उतना आपके लिए बेटर है। अगर जैसे अगर आप उस पर चेंजेस करोगे तो काफी सारी चीजें आपकी मॉडिफाई हो सकती हैं, तो इसको हम इतना ज्यादा चेंजेस नहीं करते। और वैसे भी आप चेंजेस करके कैसे करें, रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल। तो कई बार क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई डेटा दिया, ठीक है, किसी टेबल से मैं पिवट टेबल बना रहा हूँ, तो इसको एक काम करते हैं, टेस्ट करके देख लेंगे रिफ्रेश डेटा को, अभी टेस्ट कर लेते हैं। ओके, ये प्रिंटिंग ऑप्शन है, आप प्रिंटिंग ऑप्शन देख सकते हो, किस किस तरीके से आप प्रिंटिंग ऑप्शन देखना चाहते हो वो देख सकते हो। डिस्प्ले में आपको कंटेक्चुअल वगैरह फॉर्मेट्स आपका ऑलरेडी सेट है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। शो वैल्यूज रो, आप इस तरीके से देखो, आपका ऑलरेडी रो वाइज डेटा आपका शो हो रहा है, तो आपको कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अब ये पोर्शन समझ में आया पूरा कंप्लीट, यहाँ से यस आप सर। कुछ ये सब चीजें कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल शो डिटेल्स, अब शो डिटेल्स में हमारे पास क्या ऑप्शन होता है सर, फॉर एग्जाम्पल हमारे को बिजनेस में ये वाला जो मेल का डेटा है, बिजनेस में सिर्फ मेल का डेटा, बिजनेस डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ किसका डेटा, मेल का डेटा, मेरे को वो देखना है। सो यू कैन क्लिक ऑन द शो डिटेल्स। तो आप यहाँ पे देखो, आपके पास एक डेटा आ गया, और मैं जेंडर के बेसिस पे बता देता हूँ, यहाँ पे फिल्टर लगाओगे तो डेटा किसका है, मेल का है। तो बेसिकली एक फिल्टरेशन जेंडर का आ गया, दूसरा फिल्टरेशन आपके पास किसका आ गया, बिजनेस का आ गया, डिपार्टमेंट का फिल्टरेशन आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाता है। तो दीज आर द पोर्शन के आप जैसे रिपोर्ट्स हम लोग बनाते हैं, कई बार हमें रिपोर्ट पंच करनी होती है या रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट करनी होती है, वी जस्ट डबल क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया एंड वी विल एक्सट्रैक्ट द पर्टिकुलर रिपोर्ट। मेरे को जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की चाहिए, आई एम जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस, या फिर मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पे क्लिक करके पेवर टेबल एनालाइज में जाके, अच्छा जिसके बेसिस पे आपको डेटा चाहिए यू कैन चूज दिस वन एंड शो डिटेल्स, आपका डेटा यहाँ पर आ जाएगा। और जेंडर में आपके पास मेल एंड फीमेल आया है, ठीक है, क्योंकि मैंने फीमेल पे सिलेक्ट कर रखा था इसलिए, और इंडिविजुअल डेटा मैंने यहाँ पर पाच कर लिया। ओके क्लियर, तो यहाँ से भी आप रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो जो रिपोर्ट्स आप वैसे बनाते, यहाँ से आप बहुत आसानी से वो पूरी की पूरी रिपोर्ट यहाँ पर डिजाइन
कर सकते हो। एंड दिस इज वेरी इजी टास्क फॉर यू कि आप यहाँ पिवोट टेबल में ये सब चीजें बहुत आसानी से मेंटेन की जा सकती है। ओके, अब ये चीज हो गई। अब पॉइंट क्या हुआ कि मेरे पास यहाँ पे फिल्टर था, फिल्टर ऐसे फिल्टर करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। इसका एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट हमारे पास अवेलेबल होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, उसको हम बोलते हैं स्लाइसर। वो आपको कहाँ मिलेगा? पिवट टेबल एनालाइज के अंदर ही मिलेगा। ये होता है इंसर्ट स्लाइसर। वंस यू क्लिक ऑन दी स्लाइसर यू कैन चूज आप किसके बेसिस पे डेटा को फिल्टरेशन करना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल हमने किसके बेसिस पे फिल्टर किया था? पेरेंट एजुकेशन, फैमिली इनकम के बेसिस पे फिल्टर कर लेते हैं। हमने इसको दिया, ओके किया। ओके करने के बाद वी कैन यूज दिस वन कि हमारा लो अलग अलग हमारे पास ऑप्शन आ गए। सो ये होता है आपका क्या? स्लाइसर। तो स्लाइसर की सेटिंग सीख लो। ये होता है आपका, इसके कलरिंग वगैरह जो भी आपको चेंज करना है यू कैन चेंज द कलरिंग एंड फॉन्ट्स वगैरह सब कुछ। ठीक है, आपको कॉलम चेंज करने हैं, यू कैन एडजस्ट द कॉलम। दिस इज माय 3 कॉलम्स, तो मैंने 3 कॉलम्स में इसको एडजस्ट कर लिया। आप उसको हाइट वेट वगैरह सब एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन होता है, यहाँ से भी कर सकते हो। बाकी वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है, एंड दिस वन यहाँ से भी आप स्लाइसर का नाम चेंज कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट जो कॉलम का नाम होता है वो ले लेता है वो। स्लाइसर सेटिंग में आप जाओगे तो यहाँ पे भी आपके पास है, इफ यू डोंट वांट टू शो द हेडर तो आप हेडर हटा सकते हो। तो ये जो फैमिली इनकम लेवल दिखाई दे रहा है स्लाइसर में वो आपका दिखना बंद हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या होता है? यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ये आप कर सकते हो। यूज कस्टम लिस्ट व्हेन सॉर्टिंग, तो कस्टम लिस्ट आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। विजुलाइज, ये सब ऑलरेडी टिक्ड है, आपको इनको टिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आपको इसमें बेनिफिट ये मिल जाता है कि काफी सारी जो सेटिंग्स हमें पहले करनी पड़ती थी वो सेटिंग्स अभी आपको करने की जरूरत नहीं है। अब आपका ये टेबल जो है, अब ये आपका एग्जैक्टली फिल्टरेशन का काम करेगा। तो आपको ये देखने में भी मजा लगेगा कि हम यहाँ पे क्लिक करके, जैसे सॉफ्टवेयर नॉर्मली कोई भी सॉफ्टवेयर या हम जैसे एक्सेल में जिस तरीके से हम चीजों को हैंडलेशन करते हैं, तो नॉर्मली हमारा डेटा जो है वो मैनेज हो रहा है। तो एक स्लाइसर मैंने ये बना दिया। दूसरा स्लाइसर आप और भी बना सकते हो, जितने स्लाइसर चाहो। एक टेबल पे मल्टीपल स्लाइसर आप क्रिएट कर सकते हो, ऐसा नहीं है एक ही स्लाइसर काम करेगा, मल्टीपल स्लाइसर आप बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को स्ट्रेस लेवल के बेसिस पे वो देखना है स्कोर। तो टोटल स्ट्रेस लेवल जो है वो मेरे पास क्या है, मैं 5 में डिवाइड करती हूँ ना, 10 कॉलम है, तो 10 कॉलम मेरे पास 10. आ गए। ठीक है, तो ये 10 कॉलम आ गए। मेरे को देखना है कि अगर जिनका स्ट्रेस लेवल सबसे ज्यादा हाई है, 10 है, उनके बेसिस पे डेटा कैसे मूव कर रहा है। देखो, जिसका स्ट्रेस लेवल हाई है उनके इधर कैसा वो है, जिसका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल डाउन है उसका एवरेज वैल्यू कितना चल रहा है, एवरेज स्कोर कैसा चल रहा है। तो वी कैन यूज, अगर स्ट्रेस लेवल डाउन है, उसका इनकम लेवल सबसे लो है, तो यू कैन सी उनके परसेंटेज में चेंजेस आ रहे हैं। ओके, तो दिस इज अ पॉइंट कि आप इस तरीके से इसको फिल्टरेशन कर सकते हो। एक टेबल पर एक स्लाइसर नहीं लगेगा, मल्टीपल स्लाइसर आप अप्लाई कर सकते हो। तो अभी मैंने इस टेबल पे 2 स्लाइसर यहाँ पे अप्लाई करे, एक स्ट्रेस लेवल का, एक फैमिली इनकम का। ठीक है, अब हम क्या Yes, sir. करते हैं, एक और डेटा गए। अब मैं यहाँ पे क्या है ना, फैमिली इनकम के बेसिस पे स्टूडेंट का क्या निकालते हैं, प्रोजेक्ट इसको निकालते हैं या टोटल स्कोर निकालते हैं हम स्टूडेंट का फैमिली इनकम के बेसिस पे। तो फिर से हम एक पिवट टेबल लगाएंगे। तो विल जस्ट अप्लाई द पिवट टेबल। अब मेरे पास एग्जिस्टिंग वर्कशीट है, तो मैंने एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर क्लिक करा और मैंने शीट 1 पे आया, विच इज क्लिक ऑन दिस एरिया। मेरे को जहां पर उसको बनाना है, मेरे को उस टेबल के ऊपर नहीं बनाना, उस टेबल के आसपास नहीं बनाना, क्योंकि फिल्ट्रेशन होगा तो वो दिक्कत देता है। तो मैंने इसको इस तरीके से सेट कर दिया। मुझे क्या करना था, किसके बेसिस पर बना रहा था मैं, डेटा ध्यान रखो किसके बेसिस पे हम डिजाइन कर रहे हैं। तो वी आर यूजिंग Okay. क्या, टोटल स्कोर एज पर फैमिली इनकम, राइट। टोटल Yes, sir. स्कोर एज पर फैमिली इनकम हम देख रहे थे। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं फैमिली इनकम लेवल, और जेंडर को मैं बेसिकली उसमें डाल देता हूँ, इसमें कॉलम में। मैं और इसको दूसरा क्या डालना था, टोटल स्कोर। तो टोटल स्कोर इसमें डाल देते हैं। नाउ आई वांट टू सेट दिस टोटल स्कोर ऑन, क्या बोलते हैं उसको, एवरेज पे सेट करना है हमें, है ना। तो एवरेज हमने चूज करा एंड दिस वन, और ये हमारा हो गया कौन सी टेबल हो गई, इस टेबल का नाम रख देते हैं एवरेज ऑफ
टोटल स्कोर, ठीक है। और ये हमारे कॉलम हो गए, कॉलम लेवल इज व्हाट, जेंडर, ठीक है। और ये वाला कॉलम लेवल हो गया हमारा क्या, फैमिली अंडरस्कोर इनकम, ठीक है। अब हम देखेंगे, इसको भी सेट कर देते हैं। फील्ड सेटिंग्स पे जाएंगे, नंबर फॉर्मेट पे गए और नंबर में सिलेक्शन दिया और ओके दे दिया, एंड दिस वन ओके, ठीक है। ये डेटा हमारा बन गया। एंड आई ऑल्सो डोंट वांट ग्रांड टोटल, कॉलम ग्रांड टोटल मेरे को नहीं चाहिए। तो हम पिवट टेबल एनालाइज में गए और हम ऑप्शन पे गए और हमने यहाँ पे क्या करा, टोटल फिल्टर्स में गए, शो ग्रांड टोटल और रोज हमने टिक से हटाया और ओके कर दिया। तो हमारे पास ये ऑप्शन हमारे पास आ गया कि भाई ये आपका कैलकुलेशन मॉडल यहाँ पे मिल रहा है। अब मेरे को फैमिली इनकम यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी हमने फैमिली इनकम के बेसिस पे ले लिया। अब एक काम करता हूँ, मेरे को फैमिली इनकम हटा देता हूँ क्योंकि फिल्टर हम लोग यूज कर रहे हैं उसके लिए। तो वी जस्ट राइट हियर डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट वाइज हम डेटा को देख लेते हैं। तो मैंने डिपार्टमेंट दे दिया, तो दोनों टेबल डिपार्टमेंट वाइज ही है, लेकिन ये टोटल स्कोर है, ठीक है। ऊपर वाला क्या है, फाइनल स्कोर है। दोनों में डिफरेंस है, एक फाइनल स्कोर अलग है, टोटल स्कोर अलग है। अगर फैमिली इनकम लो होती है तो हमारा फाइनल स्कोर का एवरेज क्या है, तो दिस इज एवरेज। मैं फाइनल ग्रैंड टोटल पे बात कर लेता हूँ, ठीक है। लो होती है तो फाइनल एवरेज क्या है, 68.89, 69.78, ठीक है। लेकिन इसमें कोई चेंजेस नहीं आए, ये स्टिल सेम है। मैं इसको मीडियम करता हूँ, ये स्टिल सेम है। अब प्रॉब्लम कहती है कि पिवट टेबल तो हम बनाना सीख गए दोनों, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, ये स्लाइसर सिंक नहीं है दोनों टेबल से, राइट। ये दोनों स्लाइसर सर सिर्फ ऊपर वाली सिंक नहीं हो टेबल रहा है। काम कर रहे हैं, सिंक नहीं हो रहा है। तो सिंक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्लाइसर सेटिंग पे जाएंगे। कहाँ पर, स्लाइसर सेट, स्लाइसर पे जाएंगे, स्लाइसर वाले टैब पे। इसको भी हम सेट कर देते हैं जरा पहले कलरिंग वगैरह से, और फिर हम करेंगे रिपोर्टिंग। तो मैं अभी इस स्लाइसर पे काम कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे टिक नहीं है, तो एवरेज टोटल स्कोर को भी हमने टिक करा और ओके कर दिया। अब इस वाले स्लाइसर की भी सेटिंग चेंज करनी है, इसके रिपोर्ट कनेक्शन पे गए, इस पर टिक करा और ओके कर दिया। अब आप देखोगे मैं यहाँ पे लो पे क्लिक करूंगा, अब दोनों टेबल्स मेरी इंडिविजुअली वर्कआउट करेंगी, ठीक है। सर सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्लाइसर सिंकिंग करना, कि कैसे आप स्लाइसर को सिंक कर सकते हो किसी पिवट टेबल के अंदर। ये सबसे इजी और स्मूथ तरीका होता है किसी स्लाइसर को पूरे तरीके से सेट करने में। ओके, क्लियर, यहां तक कोई डाउट है? ओके जी, ये सर चीज क्लियर हुआ। तो ये बहुत इजी सी चीज थी, ठीक है। अभी जैसे टाइम के बेसिस पे हमें लगाना है, सो विल सी इज देयर एनी टाइम और डेट एंड टाइम इन दिस डेटा। देखो डेट एंड टाइम मेरे पास इस डेटा में नहीं है, तो एक डेटा सेट और उठा लेंगे जिसमें टाइम होगा, तो विल लुक इनटू द टाइम लाइन, ठीक है। फिर मैं उस पर बात करूंगा। बाकी आप फिल्टर कनेक्शन यहाँ से भी आप मेंटेन कर सकते हो। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू यूज दी फैमिली इनकम, मैंने हटा दिया और मैंने ओके कर दिया। तो यू कैन सी क्या हो रहा है, दोनों स्लाइसर चल रहे हैं, और इस पे देखो एक ही स्लाइसर चल रहा है, क्योंकि एक पे हटाया था ना मैंने। तो यहाँ से भी आप इसको मेंटेन कर सकते हो। तो मैंने इसको लिया और इस पे क्लिक करा, इसको यहाँ पे फिल्टर कनेक्शन दिया, ओके कर दिया। इस पे क्लिक करते हैं, फिल्टर कनेक्शन दोनों कनेक्टेड है, ठीक है। स्लाइसर में यहाँ से कनेक्शन हटा देता हूँ। अब रिफ्रेश डेटा क्या होता है, अगर आपके डेटा में कोई चेंजेस आते हैं या आपके डेटा में कोई अपडेशन होता है, तो आप बस डेटा को यहाँ से क्या करो, रिफ्रेश करो। तो पूरी पिवट टेबल में अगर कोई चेंजेस आए होंगे तो वो चेंजेस डन हो जाएंगे, ठीक है जी, क्लियर हुआ। यस सर। और ये होता है चेंज डेटा सोर्स। आप जिधर से डेटा उठा रहे हो, जिसके पिवट टेबल बना रहे हो, उसके लिए जहां से आप डेटा उठा रहे हो, उसका अगर आपको सोर्स चेंज करना है या लोकेशन वो डेटा सोर्स चेंज करने हैं, तो आप डेटा सोर्स चेंज कर सकते हो कि हम यहाँ से नहीं, हम किसी और लोकेशन से डेटा को पिकअप करना चाहते हैं। तो ये फैसिलिटी भी आपको इसके अंदर अवेलेबल मिल जाती है। ये रन टाइम पे भी आप कर सकते हो, इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अभी ये वाली जो चीजें है ना, ये लॉग्ड है। अभी मैं आपको डेटा बनाऊंगा उसके बाद ये ओपन होते हैं। तो एक और चीज होता है, जो इसमें जो चीजें लॉग्ड है उसके लिए डेटा बनाना पड़ेगा आपको, और डेटा नहीं होगा तो वो चीज आपकी बिल्डअप नहीं हो पाती, ठीक है। मैम डेटा डेटा जैसे कि अलग से डेटा। नहीं नहीं, जैसे पिवट टेबल में कोई कनेक्शन आप बना रहे हो, हायरार्किकल मॉडल बनाओगे या आप फ्रीक्वेंसी डेटा बनाओगे,
पिवट टेबल में फ्रीक्वेंसी डेटा भी बनता है। अब वो फ्रीक्वेंसी डेटा आप क्रिएट करोगे तब ये चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बना देता हूँ जिससे आपको क्लियर होगा। जैसे मेरे को क्या करना है, स्ट्रेस लेवल के बेसिस पे मेरे को डेटा को डिजाइन करना है। मतलब स्ट्रेस लेवल के बेसिस पे आई जस्ट वांट दी स्कोर। मतलब मेरे पास स्ट्रेस लेवल जो है वो 1 to 10 है, ठीक है। कितना है स्ट्रेस लेवल? 1 to 10 है। तो स्टूडेंट। मैंने बोला 1 to 4, सॉरी 1 to 2 और 2 to 4 और 3 to 4, 5 to 6, 7 to 8, 9 to 10, ऐसे इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो आपको एक एवरेज लेवल बन के आएगा कि 5 सेक्शन के अंदर आपका एवरेज स्कोर क्या जा रहा है, टोटल स्कोर, ठीक है। ये मुझे बनाना है। सिनेरियो समझ गए? 1 से 2 जिसका स्कोर है, जिसका वो क्या है, फ्रीक्वेंसी बता रहा हूँ, 1 से 2 जिसका स्ट्रेस लेवल है उसका एवरेज टोटल स्कोर कितना है मेल एंड फीमेल में। 3 से 4 जिसका है उसका कितना है, 4 से 5, वो 5 से 6 जिसका है उसका कितना है, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमने पीवट टेबल बनाई, एग्जिस्टिंग वर्कबुक में जाएंगे, क्योंकि देखो अब मैं ज्यादा शीट बनाऊंगा तो दिक्कत हो जाती है, बहुत सारा पच पच सा हो जाता है। एक ही वर्कशीट में काम कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट बनाई तो मैंने रो में दिया स्ट्रेस लेवल, कहाँ गया, ये रहा स्ट्रेस लेवल। ये न्यूमेरिकल डेटा में ही क्रिएट होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने दे दिया क्या, टोटल स्कोर, ये हमने दे दिया टोटल स्कोर। और इसको हमें टोटल स्कोर को क्या करना है, एवरेज में कन्वर्ट करना है। टोटल स्कोर को किस में कन्वर्ट करना है, एवरेज में। तो एवरेज मैं में। एवरेज में डाल देता हूँ, ये एवरेज हो गया। इसका नंबर फील्ड सेटिंग भी चेंज कर देता हूँ, नंबर फॉर्मेट, तो इसको हमें 2 डेसिमल तक लेना है, तो विल यूज दिस वन और ओके कर देते हैं। ये डेटा हो गया। अब हमारा दूसरा पोर्शन क्या था, हमें जेंडर को सिलेक्ट करना था। जेंडर को हम उसमें डाल देते हैं, इसमें कॉलम में, तो ये हमने कॉलम में डाल दिया। अब मेरे को क्या करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी बनानी है, तो मैंने राइट क्लिक करा एंड जस्ट क्लिक ऑन ग्रुप, और बाकी मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या था, ये रहा ग्रुप सिलेक्शन। आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। दूसरा राइट क्लिक करके भी आप काम कर सकते हो, तो राइट क्लिक वाला थोड़ा इजी होता है। तो स्टार्टिंग आपको कहाँ से लेनी है, ये बाय डिफॉल्ट आपको दे देता है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बाय डिफॉल्ट दे देगा, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक दे दी। नाउ व्हाट्स योर फ्रीक्वेंसी, माय फ्रीक्वेंसी इज 2, दो दो की फ्रीक्वेंसी लेनी है ना मेरे को, तो मैंने ओके करा। तो देखो 1 से 2, 3 से 4, 5 से 6, 6 से 7 से 8, 8 9 से 10, ये मेरी फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो गई पूरी की पूरी। ओके ओके सर। समझ में आया? ये सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा पे बना सकते हो आप। अगर आप सोचो कि डिस्क्रीट डेटा पे ये फ्रीक्वेंसी बना पाओ, तो यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस कि डिस्क्रीट डेटा पे ये फ्रीक्वेंसी बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्या, फ्रीक्वेंसी बनती नहीं है पहली चीज तो, ठीक है। डुप्लीकेट डेटा पे फ्रीक्वेंसी बनेगी, नहीं। नहीं बनेगी ना। सॉरी डुप्लीकेट डेटा बोला, वो क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट डेटा, टेक्स्ट डिस्क्रीट पे वगैरह नहीं। का होता है ना। ये किस पे बनेगी, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा के साथ में, ओके। तब आपका ये डेटा जो है वो इजी हो जाता है। इसको हम करते हैं कॉलम लेबल्स को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, दिस वन इज व्हाट, जेंडर, ओके। और इसको सिंक कर देते हैं अपने स्लाइसर से। पीवट टेबल हमारे पास आ गया। ओहो, है नहीं है इसमें, तो ये हमारे पास पीवट टेबल हो गई, कौन सी, फ्रीक्वेंसी वाली। ये डेटा मैं आपको दे दूंगा एज इट इज, इसमें आप देख सकते हो टेबल्स को कि मैंने क्या सिलेक्ट करा है और कैसे उनको डिजाइन किया हुआ है। लेट्स सी, इसमें फ्रीक्वेंसी, फैमिली, इनकम, इनके साथ में, तो ये मैंने कर दिया। अच्छा देखो, स्लाइसर में भी आपका फ्रीक्वेंसी लेवल आपका डिसाइड होगा। 1 to 2 के बीच में फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 to 4 के बीच में क्या है, इसके बीच में क्या है, इसके बीच में क्या है, सारे स्लाइसर चल रहे हैं। आपको लेस देन 1 पे क्या है और ग्रेटर देन 11 पे क्या है, ये दोनों फ्रीक्वेंसी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास यही वाली है, ठीक है। ओके एक बार सर। मेरे को भी देखना पड़ेगा ये वाली कैसे हटेंगी, बिकॉज आई ऑल्सो डोंट नो। ये वाली नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ना, ये दो आ रहे, इन दोनों को हम कैसे रिमूव करेंगे, ठीक है। 102 पे ये वाली फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो इसको हम हटा देते हैं। तो ये आप इस तरीके से फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जनरेट कर सकते हो पूरा का पूरा, ठीक है। तो विल सी इन द स्लाइसर सेटिंग व्हाट वी डू इन दैट केस। तो हम स्लाइसर पे जाते हैं और यहाँ पे स्लाइसर सेटिंग में देखते हैं कुछ सिनेरियो चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता।
इंडिकेट, शो डेटा, शो आइटम डिटेक्टेड, नहीं यार कुछ चेंजेस तो हो नहीं सकते, ये फॉर्मेशन तो हमें लेना पड़ेगा, ये दोनों वाले केस। कि एक बार मैं इसको और आइडेंटिफाई करूंगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस होने चाहिए, बिकॉज ऐसे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा कि लेस देन 1 से कम का स्ट्रेस लेवल किसी का होगा नहीं, 11 से ऊपर का होगा नहीं, और हमें इससे ऊपर देना नहीं है, वरना एक ही ऑप्शन बचता है मेरे पास। समझ गए क्या? बस छोटा मैंने कर दो सही। गायब कर दिया बस। बट ये एक्चुअल सोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, सोल्यूशन क्या है कि वो चीज दिखनी नहीं चाहिए हमें, तो इसका हम देखेंगे क्या कर सकते हैं हम लोग इसके लिए। ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर ओके हुआ। सर। अब हमारे पास यस ये सर। वाला चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पे आपने बहुत सारी चीजें देखी। अभी एक और चीज बचा है कि डिस्क्रीट पे हेरारिकल मॉडल हम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको डिजाइन में कुछ चीजें और बताता हूँ। डिजाइन में यू कैन एडजस्ट दी टेबल डिजाइन, तो वट एवर योर टेबल डिजाइन यू वांट टू सेलेक्ट, यू कैन यूज इट। ठीक है, जैसा भी आप चाहो वैसा आप सिलेक्शन ले सकते हो। ओके, आपको बैंडेड रोज चाहिए, बैंडेड कॉलम चाहिए, बैंडेड कॉलम ले सकते हो, बैंडेड रोज चाहिए तो बैंडेड रोज ले सकते हो, लाइक दिस टाइप। इफ यू डोंट वांट रो हेडर आप हटा दो, आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। कॉलम हेडर आपको हटाने, कॉलम हेडर हटा दो, लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ठीक है, ब्लैंक रोज, इफ देयर इज इंसर्ट ब्लैंक रोज लाइन ईच ब्लैंक, और रिमूव करनी है तो रिमूव कर सकते हो, ताकि हमारे पिवट टेबल में वैसे ब्लैंक रोज कोई भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ग्रैंड टोटल्स को आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो, मैंने वहां से रिपोर्ट सेटिंग से एडजस्ट किया था, आप डिजाइन में जाके भी एडजस्ट कर सकते हो। ओके, ओके सब सर। टोटल को भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। सब टोटल होता है जो बॉटम में आपका ग्रैंड टोटल आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एन सब टोटल। पूरी रोज का या पूरे कॉलम का सब टोटल क्या है। दूसरा इज द रिपोर्ट लेआउट, शो इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म, आप इस फॉर्मेट पे भी सेट कर सकते हो। शो इन आउटलाइन फॉर्म, इस फॉर्मेट पे भी आप सेट कर सकते हो। देखो थोड़ा सा आपको मिलेगा, कॉम्पैक्ट फॉर्म इज लाइक दिस, एंड आउटलाइन फॉर्म इज दिस, ट्रैश लेवल। ठीक है, कॉम्पैक्ट फॉर्म हो गया जो हमारे उस फॉर्मेट पे है, और आउटलाइन फॉर्म हो गया जो आपका इस फॉर्मेट पे चल रहा है। देखो एग्जैक्टली उसने डेटा से उठाया है डेटा। ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं वो डेटा से उठाई है। क्लियर, जो आपके कॉलम नेम है ना उसके बेसिस पे डेटा को उठा लिया। आप इसको चेंज करना चाहते हो, यू कैन चेंज दिस वन, एंड शो आउटलाइन फॉर्म, जो आपका आउटलाइन फॉर्म्स है उसके बेसिस पे ये डेटा को मॉडिफाई कर देगा। ठीक है, तो थोड़ा इजी हो जाता है काम करना। उसके बाद ये वाले जो फॉर्मेट है टैबुलर फॉर्म, ये वाले फॉर्म्स कैसे बनते हैं इनके बारे में भी मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। आप ग्रेडिंग पे गए, अब सपोज मैं ऐसे चाहता हूँ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, ठीक है, और उनके आगे जैसे हमने लिया क्या, मेल्स, मेल फीमेल के बेसिस पे ले लिया। ठीक है, या फिर हमने लिया मेल फीमेल के अंदर डिपार्टमेंट्स डाल देंगे, और उसके बाद उनका टोटल एवरेज उसको निकाल देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल ये होता है हायरार्की मॉडल। तो हमने फिर से एक पिवट टेबल बनाएंगे। अब हायरार्की देखना मैं कैसे बनाऊंगा, इस एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे लेंगे, शीट 1 पे ही जाएंगे वापस, एंड वी यूज दिस पर्टिकुलर एरिया फॉर दिस, यहाँ पे हम बनाते हैं उसको, ओके कर देते हैं। तो मेरे को क्या लेना है, मेरे को एक हायरार्की बनानी है, मेरे को टोटल एवरेज, टोटल स्कोर का एवरेज निकालना है, तो उसको मैं सेट कर देता हूँ। यहाँ पे गए, एवरेज नंबर फॉर्मेट भी सेट कर देते हैं तुरंत ही, बार बार सेट करने की जरूरत नहीं है। ओके करा, ये भी हमने ओके कर दिया, इट्स ऑलरेडी सेट। ठीक है, नाउ अब मेरे को क्या लेना है, मेरे को लेना है जेंडर। ठीक है, मैंने जेंडर लिया कॉलम में, और मैं चाहता हूँ जेंडर के अंदर आए डिपार्टमेंट, तो मेल के जो डिपार्टमेंट है वो अलग सेग्रीगेट हो जाए, और फीमेल के जो है वो अलग सेग्रीगेट हो जाए। तो डिपार्टमेंट लिया, तो दिस इज माई डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट को मैंने किसके नीचे डाल दिया, जेंडर के नीचे मैं प्लेस कर दूंगा। ठीक है, अब एवरेज स्कोर बन के आ रहा है, मतलब यही जो रिपोर्ट थी, ये वाली जो रिपोर्ट थी मैंने कुछ इस तरीके से बना दी। नाउ अब इस रिपोर्ट में क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं, तो यू कैन सी मेरे पास यहाँ पे प्लस माइनस के ऑप्शन आ रहे हैं, आ रहे। मैं मेल को देख रहा हम्म। हूँ, ये 4 डिपार्टमेंट है, चारों डिपार्टमेंट का ये डेटा है। आपको फीमेल का देखना है, यू कैन यूज दिस वन, आप फीमेल का डिपार्टमेंट दे सकते हो। दिस इज कॉल्ड एन हायरार्किकल फॉर्मेट, दिस इज कॉल्ड एन हायरार्किकल फॉर्मेट। आपको फील्ड हेडर हटाने, यू कैन रिमूव दिस फील्ड हेडर, आप यहाँ से लगा भी सकते हो। क्लियर हुआ? ओके सर। अब इसी ओके। का मैं एक कॉपी बनाता हूँ,
इसी का एक कॉपी बनाते हैं हम बगल में। अब इसका एक रिप्रेजेंटेशन मैं आपके सामने तैयार करूंगा। रिप्रेजेंटेशन तैयार कैसे करूंगा, ये मेरी पिवट टेबल है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे, फीमेल, उसके आगे बिजनेस सीएस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इनका एवरेज, फिर मेल, फिर बिजनेस सीएस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इस तरीके से टेबुलर फॉर्मेट में आ जाए। तो व्हाट वी डू, वी आर जस्ट गोइंग फॉर द डिजाइन्स, रिपोर्ट लेआउट, शो इन अ टेबुलर फॉर्मेट। मिला, इंडिविजुअल यस सर। सेट हो गया। इंडिविजुअल सेट होने के बाद फिर मैं पिवट टेबल पे आया और मैंने यहाँ से बटन बंद कर दिया। Now you can see this is a simple and different reports. And now I don't want to show what grand totals. अब देखो इंडिविजुअल आपको मेल एंड फीमेल का टोटल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ से कुछ इस तरीके से रिपोर्ट फॉर्मेट जो रहते हैं वो आप बंद कर सकते हो। देखो ये बन गया एक एवरेज फॉर्मेट। लाइक फॉर एग्जांपल Yes, इफ sir. डोंट वांट अनदर थिंग्स, मेरे को फील्ड हेडर तो मेरे को चाहिए, मेरे को फिल्टर नहीं चाहिए, फिल्टर एडजस्ट नहीं होता इसके अंदर। आपको अब ये रिपोर्ट बनानी है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे एज इट इज कॉपी करूंगा और वैल्यू एज अ पेस्ट कर लूंगा। तो एक रिपोर्ट फॉर्मेट ये हो गया, इसी चीज को दिखाने का एक तरीका ये हो गया जब मैं डेटा में दिखा रहा हूँ। ओके, अब जब मैं आपको प्रिंटिंग के लिए, मतलब मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा, आपको प्रिंट के लिए भेजूंगा, सो आई विल गिव यू दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट्स। तो एक सिंपल फॉर्मेशन आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाता है कि आप इस तरीके से भी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो पिवट टेबल के अंदर। तो मतलब दिस इज एन टेबुलर फॉर्मेट, वो मल्टी टेबल कनेक्शन है, ये अलग अलग कनेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। क्लियर हुआ? हाँ जी, अब Yes, बताओ, sir. ये सारी चीजें क्लियर हुई? अब यहाँ पे है ना ऑप्शन, मैंने बोला था कुछ ऑप्शंस आपके बंद होते हैं। आप पिवट टेबल में जाओगे, देखो ग्रुप अनग्रुप के ऑप्शन आ गए, क्योंकि ये तो ग्रुपिंग है ना पूरी, फीमेल के अंदर ये पूरी ग्रुपिंग करती है, आप अनग्रुप भी कर सकते हो। ठीक है, वो आप करके देख लेना। इसमें यहाँ पे है ना ऑप्शन होता है कोलैप्स एंड एक्सपेंड फील्ड। कोलैप्स इज व्हाट, ये बंद किया, ठीक है, आप फील्ड पे बस क्लिक कर दो, फील्ड पे क्लिक करा तो एक्सपेंड कर लो, कोलैप्स करा तो बंद हो गया। ठीक है, पूरा डेटा, कई बार क्या होता है ना बहुत बड़ा डेटा होता है तो बहुत सारी लाइंस है ना ऐसे ओपन रह जाती है, आप कोलैप्स फील्ड पे क्लिक कर दो, सारा डेटा बंद हो जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ Yes, जी, sir. बताओ, Mm-hmm. क्लियर है? तो दीज आर द पार्ट्स जो हम लोग इसके अंदर यूटिलाइज करते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे हमारे Yes, पास sir. वो नहीं था, क्या बोलते हैं, फिल्टर, वो क्या बोलते हैं, डेट नहीं थी, तो मैं डेट टाइमलाइन मैंने आपको नहीं बताया अभी। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में वी आर कवरिंग दी कैलकुलेटेड फील्ड एंड कैलकुलेटेड आइटम। ओके, ये देखेंगे। और चार्टिंग का तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आपको डेटा मार्जिन करनी है। ठीक है, चार्टिंग मैं सब प्रोजेक्ट में बताऊंगा कि चार्ट्स कैसे क्या डिसाइड करने होते हैं, उनकी बस थ्योरी है, आपको थ्योरी Okay. ओके। डिसीजंस और चार्ट बनते कैसे वो एक्सप्लोर आप ही को करना है इनडायरेक्टली, आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, एक्सप्लोरेशन आपको खुद ही करनी है। ये सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि हाँ भाई ये चार्ट होता है, ये चार्ट एग्जैक्टली हम इस पर्पस पे यूटिलाइज करते हैं, इस टाइप का डेटा होगा तो हम ये वाला चार्ट लगाएंगे। बिकॉज आप जब क्लिक करोगे ना तो देखो काफी सारे चार्ट्स आ रहे हैं। ओके, और हर चार्ट हर डेटा में काम में नहीं आता, आपको चार्टिंग का देखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ आपको ये चार्ट अप्लाई करने होते हैं। क्लियर? एनी डाउट? Okay, sir. No, no. यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? Hmm. अभी इसमें दो चीजें आपकी बाकी हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। द फर्स्ट वन इज कैलकुलेटेड फील्ड एंड द सेकेंड वन इज कैलकुलेटेड आइटम एंड द थर्ड वन वो नया चीज है। ठीक है, मेरा भी इतना एक्सपर्टाइज नहीं है बिकॉज मैं उसको भी कम यूज करता हूँ, बट फॉर द ट्रेनिंग पर्पस आई कैन एक्सप्लेन कि वो चीज अप्लाई कैसे होती है। और आप उसको कई बार आप देखोगे, कई बार आप उसको अप्लाई खुद नहीं करोगे। ठीक है, हम लोग उसको फ्रिक्वेंसी बोलते हैं ना, फ्रिक्वेंटली डे टू डे लाइफ में हम लोग उसको यूटिलाइज नहीं करते, दैट इज कॉल्ड जी पाइवोट। अब देखो इक्वल टू लगाऊंगा, जी पाइवोट लिखूंगा, इसमें ऑप्शन आना चाहिए, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इक्वल टू लगाओ, इधर से डेटा होता है, देखा, गेट पाइवोट, सॉरी जी पाइवोट बोल रहे थे, गेट पाइवोट करके होता है। तो दिस इज द पाइवोट टेबल फॉर्मूला।
तो इसको भी आप हम लोग इसको यूटिलाइज करके देखेंगे। क्लियर? तो ये हमारी है क्या, पाइवट टेबल